नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। मैं हूं आपका दोस्त राकेश सिहाग। आज हम चर्चा करने वाले हैं 17 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। आज का जो वीडियो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको अंत तक बने रहना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हर एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आपको देखना है, इंटरेस्ट लेके आपको देखना है, अंत तक आपको वीडियो को देखना है। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे और वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 17 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है। आपको पता है जो राहुल जौहरी थे उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। उसके इस्तीफे को मतलब स्वीकार कर लिया गया था बीसीसीआई के द्वारा। तो उसके इस्तीफे के बाद यानी राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमांग अमीन। हेमांग अमीन को बीसीसीआई ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, बिल्कुल। इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फरवरी के मंथ में राहुल जौहरी ने इस्तीफे का मतलब जो एप्लीकेशन है वो लगाई थी, लेकिन जुलाई में जाकर के इसके इस्तीफे को क्या किया गया है, मतलब स्वीकार किया गया। बहुत लंबे समय के बाद इसके इस्तीफे को स्वीकार किया गया और हाल ही में इसके इस्तीफे को स्वीकार किया गया था। मैंने 1-2 दिन पहले आपको ये क्वेश्चन करवाया था। तो राहुल जौहरी का स्थान कौन लेंगे, हेमांग अमीन लेंगे। तो हेमांग अमीन क्या है, अब बीसीसीआई के नए सीईओ बन गए हैं। यहां पर बात बीसीसीआई की आई है तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है हिंदी के अंदर। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है वही क्या है, इसे बीसीसीआई का मुख्यालय है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। और इसके सीईओ का क्या नाम है, हेमांग अमीन। और उपाध्यक्ष का क्या नाम है, महिम वर्मा। महिम वर्मा इसके क्या है, उपाध्यक्ष हैं। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। उम्मीद कर सकता हूं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन दोस्त। क्या नाम है, ऑनलाइन दोस्त। आप इसको सर्च करोगे कहां पर, टेलीग्राम की ऐप के ऊपर। अच्छा, कहां पर कैसे करना है, आपको टेलीग्राम की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी गूगल प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको सर्च बटन में इस प्रकार का जो सर्च बटन आता है वहां पर आपको ये नाम लगाना है। उसके बाद आपको सर का फोटो लगा मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको रोजाना पीडीएफ दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है। यानी भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है। तो मैं आपको बता दूं, सूखी मिर्च पहली बार कहां पर भेजी गई है भारत के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा, तो बांग्लादेश में भेजी गई है। कहां पर भेजी गई है, बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बांग्लादेश के अंदर भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से सूखी मिर्च का परिवहन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है, आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है, उस गुंटूर जिले से यह सूखी मिर्च भेजी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस राज्य से भेजी गई, आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला था, गुंटूर जिला था, वहीं से यह सूखी मिर्च है वो बांग्लादेश भेजी गई है। अच्छा, यहाँ पर बांग्लादेश की बात करते हैं तो राजधानी का नाम है ढाका, मुद्रा का नाम है टक्का और प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। ठीक है, राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद क्या है, इसके राष्ट्रपति हैं। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, बिल्कुल। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखोगे अच्छे से। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और इसकी लंबाई कितनी है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। ये सारी बातें आपको बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखनी थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस, जिसको हम शुद्ध के नाम से जानते हैं, तो यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किसने किया है, हाल ही में किस आईआईटी ने किया है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस, जिसका नाम शुद्ध रखा गया है, उसको क्या किया है, विकसित किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, आईआईटी कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड डी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर, जिसको हम शुद्ध के नाम से जानते हैं, एक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। और इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स लगी हुई हैं। 15 वाट की कितनी लाइट्स लगी हुई हैं? 6 यूवी लाइट्स लगी हुई हैं, और जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से क्या किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, आईआईटी कानपुर ने स्मार्टफोन के द्वारा ऑपरेट होने वाला अल्ट्रावायोलेट कीटाणु शोधन हेल्पर, यानी कहने का मतलब शुद्ध नाम का एक अल्ट्रावायोलेट यानी यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है, जिसके अंदर 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स लगी हुई हैं, और जिनको हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, दूर से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? अच्छा, उस देश का नाम आपको बताना है जिस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ जो प्रत्यर्पण संधि है उसको खत्म करने की घोषणा की है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने हांगकांग के साथ जो प्रत्यर्पण जो संधि है उसको खत्म करने की क्या की है, घोषणा की है। अच्छा, क्यों खत्म करने की घोषणा की है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। यानी हांगकांग का जो है वो चीन के साथ विवाद चल रहा है, और हांगकांग के अंदर जो चीन का मतलब सामना करने के लिए या फिर चीन का विरोध करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून है उसका विरोध हो रहा है, तो उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है और प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की क्या की है, घोषणा की है प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा, मुद्रा का नाम है डॉलर, और प्रधानमंत्री का नाम है स्टोक मॉरिसन। क्या नाम है, स्टोक मॉरिसन। तो उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्टोक मॉरिसन ने हांगकांग के साथ जो प्रत्यर्पण संधि थी उसको खत्म करने की घोषणा की है। क्यों की है? क्योंकि हांगकांग का जो विवाद है वो किसके साथ चल रहा है, चीन के साथ चल रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने यह क्या उठाया, कदम उठाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि हाल ही में किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। 2030 तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। यानी कहने का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा भारत का रेलवे, जो डीजल की जगह 100% किसके ऊपर चलेगा, विद्युत के ऊपर चलेगा। ठीक है, यानी वो कार्बन को दूर कर देगा, जो कार्बन उत्सर्जित होता है उसको दूर कर देगा, और बिल्कुल क्या हो जाएगा, हरित हो जाएगा, ग्रीन रेलवे हो जाएगा भारत का रेलवे। ये दुनिया का सबसे बड़ा पहला रेलवे होगा जो ग्रीन होगा, यानी उसमें 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। ठीक है, यहां पर बात भारतीय रेलवे की आती है, तो भारतीय रेलवे के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। 16 अप्रैल यानी 16 अप्रैल 1853, कहने का मतलब 1853 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, रेलवे मंत्री का नाम है पीयूष गोयल, और मैं आपको बता दूं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का क्या नाम है, विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बात करते हैं आरपीएफएस महानिदेशक की। तो आरपीएसएफ के जो महानिदेशक उनका नाम है अरुण कुमार। क्या नाम है, अरुण कुमार। ठीक है ना, अरुण कुमार आरपीएफएस के क्या हैं, महानिदेशक हैं।
क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो आपको ध्यान रखना जॉन मथाई क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उम्मीद कर सकता हूं ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश की अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को देश में चार्टर उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अमेरिका ने किस देश की अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन को देश में चार्टर उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है उसके चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस, किस देश का अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन, पाकिस्तान का जो अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है उसको देश में जो चार्टर्ड जो उड़ानें होती हैं उसके संचालन पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। यहां पर बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के बारे में। देखिए पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। आप सभी को पता है पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद और मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान, राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, रेड क्लिफ रेखा, किस नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, उसकी लंबाई आपको बतानी है। यह आपके लिए होमवर्क है, यह आपके लिए क्या है, होमवर्क है। यानी कहने का मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबाई है अंतरराष्ट्रीय सीमा की, यह आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने आपके होमवर्क में, और होमवर्क का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका उत्तरी जो अमेरिका है उस महाद्वीप में स्थित है। यानी कहने का मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका स्थित है। राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, नासा। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी उसका क्या नाम है, नासा नाम है, और जिसका मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर है। कहां पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा है उसका क्या है, मुख्यालय है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो अमेरिका की संसद है उसका क्या नाम है, कांग्रेस। अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यह बात क्या आप अच्छे से ध्यान रखोगे। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों हाल ही में किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का जो वॉन कर्मन पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा के सिवान। जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान, इस के सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का जो वॉन कर्मन पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है। ठीक है, चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए वॉन कर्मन पुरस्कार की शुरुआत है वो कब की गई थी, 1982 में की गई थी। कब की गई थी, 1982 में, 1982 में की गई थी वॉन कर्मन पुरस्कार की। यहां पर बात हम इसरो की करते हैं क्योंकि के सिवान जो है वो इसरो से संबंधित हैं। तो मैं आपको बता दूं इसरो की फुल फॉर्म, इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। जिस प्रकार से अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है उसी प्रकार से भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इसरो है। ठीक है, इसकी हिंदी के अंदर फुल फॉर्म क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये हिंदी के अंदर इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है जो कर्नाटक में पड़ता है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। संस्थापक का नाम था विक्रम साराभाई। क्या नाम था, विक्रम साराभाई। और अध्यक्ष का क्या नाम है, के सिवान। ये आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, इसरो के बारे में जानकारी। यहां पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के बारे में। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पर है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे डॉक्टर थियोडोर वॉन कर्मन। डॉक्टर थियोडोर वॉन कर्मन इसके क्या थे, संस्थापक थे। और इन्हीं के नाम पर इस मतलब संस्था के द्वारा, इस अकेडमी के द्वारा वॉन कर्मन पुरस्कार दिया जाता है, जिसके लिए किसे चुना गया है, के सिवान को चुना गया है। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विधु पी नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो विधु पी नायर हैं वो किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं विधु पी जो नायर हैं वो
किस देश के अंदर नियुक्त किए गए अगले राजदूत? मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान में। कहां पर? तुर्कमेनिस्तान में विधु पी नायर भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से समझना। नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। यानी जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। और अब इन्हें तुर्कमेनिस्तान का क्या बनाया गया है? राजदूत नियुक्त किया गया है। यहां पर बात करते हैं राजधानी की, तो राजधानी का नाम है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का नाम है अशगाबाद। क्या नाम है? अशगाबाद। ध्यान रखोगे अच्छे से। मुद्रा का नाम है तुर्कमेनिस्तान मानात। तुर्कमेनिस्तान मानात इसकी क्या है? मुद्रा है। इसके राष्ट्रपति का नाम है गुरबंगुल। ध्यान रखना अच्छे से, गुरबंगुल बर्दीमुहामेदोव। गुरबंगुल बर्दीमुहामेदोव इसके राष्ट्रपति हैं। और इसके राष्ट्रीय खेल का नाम है फुटबॉल। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी थी 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो मैं आपको बता दूं 15 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। यह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो ध्यान से देखिए। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। और इस दिन को बनाने की जो घोषणा वो किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये रहा क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार परियोजना से बाहर किया है? दोस्तों, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार परियोजना से बाहर किया है? तो मैं आपको बता दूं, चाबहार परियोजना से बाहर किसने किया है? ईरान ने। किसको किया है ईरान ने? तो भारत को किया है। यानी भारत और ईरान के बीच में एक चाबहार परियोजना के लिए संधि हुई थी। अब इस चाबहार परियोजना से ईरान ने भारत को क्या कर दिया? अलग कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का जो फैसला लिया है वो पैसा न देने का और परियोजना को शुरू करने में देरी हो रही है, इसको क्या बताया? इसका कारण बताया। यानी ईरान से कारण पूछा गया कि आपने भारत को इस परियोजना से बाहर क्यों कर दिया? तो ईरान सरकार ने कहा कि भारत पैसा नहीं दे रहा है और इसके साथ साथ परियोजना को शुरू करने में भी क्या कर रहा है? देरी कर रहा है। इसलिए हम भारत को क्या कर रहे हैं? इस परियोजना से अलग कर रहे हैं। ठीक है, इस फैसले के बाद अब इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना कौन काम शुरू करेगा? ईरान अकेला काम शुरू करेगा। पहले भारत और जो ईरान है वो दोनों मिलकर के इस चाबहार परियोजना को शुरू करने जा रहे थे, लेकिन अब भारत को अलग कर दिया है, भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है। ठीक है, और ये जो परियोजना है वो किसकी परियोजना है? एक रेलवे की परियोजना है। किसकी परियोजना है? रेलवे की परियोजना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस परियोजना के लिए जो ईरान का जो राष्ट्रीय विकास निधि है, जो ईरान का जो राष्ट्रीय विकास निधि है वो लगभग $400 मिलियन का क्या देगा? धन इस योजना के लिए जारी करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, लव यू सभी को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।